ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियर रेडियोलॉजी। तो न्यूक्लियर इमेजिंग के अंदर आप सिंगल फोटोन एमिशन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, स्पेक्ट स्कैन करवाते हैं। इसके अंदर गैमा इमिटिंग ट्रेसर यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमन इज टेक्नीशियम 99। अब ये थायराइड, पैराथायराइड, बोन और लीवर, इनके कैंसर्स में करवाते हैं। जो पेट स्कैन होता है इसमें पॉजिट्रॉन इमिटिंग ट्रेसर यूज़ करते हैं। देखो दोनों में फ़र्क है। SPECT में टेक्नीशियम वाला, जबकि पेट स्कैन में 18 फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोस यूज़ करते हैं। ये ट्यूमर की स्टेजिंग में, इन्फेक्शन में या इन्फ्लेमेशन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हाइब्रिड मोडालिटी दोनों को यूज़ करते हैं फंक्शनल और एनाटॉमिकल डाटा को देखने के लिए। एक बात रट्टा मारना, अगर थायराइड या पैराथायराइड ट्यूमर है तो उसके लिए टेक्नीशियम 99 पर टेक्नेट स्कैन कराते हैं। इसके अलावा जो मतलब थायराइड के लिए टेक्नीशियम स्कैन, आयोडीन 123 और आयोडीन 131, और सिस्टामीबी स्कैन पैराथायराइड के लिए। बोन के लिए भी बोन स्कैन जो कि मिथाइलिन डाइफॉस्फेट वाला होता है। लीवर के लिए भी टेक्नीशियम स्कैन, हिडा स्कैन, कोलिसिस्टाइटिस के लिए। GIT के लिए भी मैकल स्कैन करवाते हैं और पेट स्कैन फॉर ट्यूमर्स। सही हो गया। इसमें आपने हॉट और कोल्ड नोड्यूल ज़रूर देखने होते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम थायराइड। तो कंजेनाइटल, तो अगर थायराइड वाला नहीं बना तो उसके लिए थायराइड क्या बोलते हैं, टेक्नीशियम स्कैन या आयोडीन 123 वाला, इसमें अपटेक एब्सेंट हो जाती है। जब थायराइड नहीं बना तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, या थायराइड कहीं और जगह पे चला गया, सब लिंगुअल थायराइड है या एक्टोपिक थायराइड है। वंस अगेन इसमें अपटेक वगैरह करवाएंगे। थायराइडाइटिस में जो अपटेक है वो कम हो जाती है, ग्रेव्स में अपटेक बढ़ जाती है, डिफ्यूज अपटेक होती है। तो एक बात रट्टा मार लेना। थायराइड नोड्यूल्स में वंस अगेन आप आयोडीन 123 स्कैन कराओगे तो कोल्ड नोड्यूल हो सकता है या हॉट नोड्यूल हो सकता है। कोल्ड नोड्यूल मैलिग्नेंट होता है, हॉट नोड्यूल बिनाइन होता है, टॉक्सिक एडिनोमा। जो आयोडीन 131 है ये ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, 123 हम अपटेक के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड नोड्यूल के लिए FNAC करवानी होती है, पैपिलरी कैंसर मोस्ट कॉमन है। आयोडीन 131 कैंसर मेटास्टेसिस के लिए करते हैं। आयोडीन 131 होल बॉडी स्कैन होता है फॉर डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर या मेट्स के लिए करवाते होते हैं। और सर्जरी के बाद आप थायरोग्लोबुलिन्स के लेवल्स करवाते होते हैं। क्लियर, तो ये रट्टा मार लेना। नेक्स्ट इस पैराथायराइड, इसमें सिस्टम में भी स्कैन वगैरह कराते होते हैं, SPCT या CT फॉर लोकलाइजेशन। क्लियर, हाइपर पैराथायराइडिज्म से एसोसिएटेड होता है। सही हो गया सारा। पैराथायराइड के लिए सिस्टम में भी स्कैन, जबकि MIBG स्कैन फियोमोक्रोमोसाइटोमा के लिए। बोन के लिए बोन स्कैन कराते होते हैं, टेक्नीशियम वाला होता है। अगर ये बोन अपटेक ज़्यादा कर रहा है, हॉट स्पॉट बोलते हैं, जो कि टिबिया या मेटाटार्सल में होता है। 3 फेज में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। रट्टा मारना, स्ट्रेस फ्रैक्चर के लिए MRI प्रेफर्ड होता है फॉर अर्लियर डिटेक्शन। नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा में पोस्टीरियर रिब का फ्रैक्चर होता है या मेटाफाइसिस का कॉर्नर फ्रैक्चर होता है, आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को इन्फॉर्म करना है। ऑस्टियोमाइलाइटिस में वंस अगेन आपकी अपटेक बढ़ जाती होती है, बाकी इनमें किसी काम के नहीं होती है। ऑस्टियोसार्कोमा में पेट स्कैन कराते हैं फॉर स्टेजिंग, उसमें सनबर्स्ट अपीयरेंस, एक्सरे की और कीमो और रिसेक्शन वगैरह करते होते हैं। मेटास्टैटिक बोन डिजीज़ में आपको हॉट स्पॉट प्रोस्टेट में मिलेंगे और कोल्ड स्पॉट मल्टीपल माइलोमा में मिलेंगे। और जो पेट स्कैन है वो लिटिक लीजन वगैरह के लिए कराते होते हैं। क्लियर, तो ये आपने रट्टा मार लेना। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट इस बिनाइन ट्यूमर, आई थिंक सो ये किसी काम के नहीं है बिनाइन ट्यूमर। लीवर के लिए बिलियरी एट्रेजिया के लिए हिडा स्कैन कराते हैं, जिसमें कोई एक्सक्रीशन नहीं होती। बोवल के लिए, बोवल के अंदर न्यूनेटल जॉन्डस, कसाई प्रोसीजर, लीवर ट्रांसप्लांट है। कोलेट्रिकल सिस्ट में सिस्ट की डायलिटेशन होती है। क्लियर, MRCP प्रेफर्ड होता है, टोडानी क्लासिफिकेशन होती है। आई थिंक सो बाकियों के लिए इतना न्यूक्लियर इमेजिंग इतनी अच्छी इस्तेमाल नहीं होती। क्लियर, मेटास्टेसिस के लिए आप 5 फ्लोरो 18 फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इस GIT, तो GIT में मैकल स्कैन के लिए, मैकल डायवर्टिकुलम के लिए करवाते हैं। रूल ऑफ 2 होता है, 2% पॉपुलेशन 2 फीट फ्रॉम इलियोसिकल वाल्व, बच्चों में ब्लीडिंग करवाता है। हर्शमैन डिजीज़ में आई डोंट थिंक सो ये किसी काम का है। ये IBD में अपटेक बढ़ जाती है, आई थिंक सो। क्रॉन्स में स्किप लीजन, अल्सरेटिव में कंटिन्यूस है, बाकी में किसी काम का नहीं है। वंस अगेन पेट स्कैन आप मेटास्टेसिस वगैरह के लिए करवाते होते हैं, जो कि लीवर में आपको देखने को मिलती होती हैं। क्लियर, और एक और रट्टा मारना, जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है उसके लिए गैलियम 68 डोटाटेट स्कैन करवाते होते हैं। कार्सिनॉइड ट्यूमर के लिए कार्सिनॉइड सिंड्रोम वगैरह देखने को मिलता है। तो रट्टा मारना, थायराइड में अगर हॉट नोड्यूल है तो वो टॉक्सिक एडिनोमा, कोल्ड है तो कैंसर है, इसमें आपने बायोप्सी करनी होती है। बोन में 3 फेस पॉजिटिव है तो वो ऑस्टियोमाइलाइटिस है। मल्टीपल हॉट स्पॉट्स है तो मेटास्टेसिस है। हॉट क्वाड्रेट है तो ये बट क्यारी सिंड्रोम है। ब्लड पूल एक्टिविटी है तो ये हेमेंजियोमा, बड़ा ही फजूल है। फोकल राइट लोअर क्वाड्रेंट में अपटेक है तो मैकल्स है। हाई फ्लोरोडिऑक्सी तो वो कोलोरेक्टल कैंसर में होता है। थायराइड नोड्यूल है तो टॉक्सिक वर्सेस कैंसर वर्सेस थायराइडाइटिस।
बोन हॉट स्पॉट, बोन में हॉट स्पॉट है तो मेटास्टाइसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस फ्रैक्चर है, लीवर लीजन है तो हेपाटोसेलुलर कैंसर, हेमांजियोमा, मेटास्टेसिस, जीआईटी अपटेक में मैकल्स, अपेंडिसाइटिस, आईबीडी। तो अगर चाइल्ड विद द जीआई ब्लीडिंग है, मैकल्स स्कैन में राइट लोअर क्वाड्रेंट में अपटेक है तो ये मैकल्स डायवर्टिकुलम है। आयोडीन 131 एब्लेशन के लिए इस्तेमाल होती है, सर्जरी फॉर पैराथायरॉयड एडिनोमा के लिए इस्तेमाल होती है। क्लियर, तो ये रट्टा मार लेना। हॉट क्वाड्रेट ऊपर बता चुकी है, डबल डेंसिटी, कॉल नोडुल सारे बता चुके हैं। ओके, टेक्नीशियम 99 स्कैन में फोकल अपटेक है राइट लोअर क्वाड्रेंट में विद जीआई ब्लीडिंग तो ये मैकल स्कैन है। हाइपर कैल्सीमिया सिस्टम में भी स्कैन में फोकल अपटेक है तो ये पैराथायरॉयड एडिनोमा है। रेडियो ट्रेसर फॉर बोन स्कैन तो टेक्नीशियम 99 वाला यूज़ करते हैं। मल्टीपल हॉट स्पॉट्स इन पेशेंट विद प्रोस्टेट कैंसर तो ये ऑस्टियोब्लास्टिक मेट्स है। क्लियर, ये मैंने ऊपर बताया था। और अगर 3 फेज पॉजिटिव है तो वो ऑस्टियोमाइलाइटिस।